जुलाई 2019 को एक छोटा सा पॉडकास्ट शुरू हुआ था, द पाकिस्तान एक्सपीरियंस। आज 30 जुलाई 2024 में जहाँ है ये पॉडकास्ट, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था। अगर आप अब जाकर पहली एपिसोड देखें तो आप लोगों को तो लगेगा कि इनको लग रहा है कि ये चीज़ पब्लिक में है, ये कैसे ये लोग बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं अंदाज़ा था कि कोई सुनेगा भी हमें। तो बहुत खुलकर बातें हो रही थी, बहुत कैजुअली बातें हो रही थी। अनफॉर्चुनेटली अब उस तरह से बात की नहीं जा सकती, क्योंकि मैं अगर कोई 19-20 बात भी कर दूं तो वो क्रॉप आउट करके, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसकी क्लिप बनाकर इंटरनेट पे हर जगह वायरल कर देते हैं। एंड देन समहाउ the causes that I support, they're also attacked. The people who come on the podcast are also attacked. So I do miss the reckless abandon with which we used to talk on the podcast. लेकिन अब शायद जो बातें हो रही हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई लोग मुझसे पूछते हैं क्या सोच के पॉडकास्ट शुरू किया था, और जवाब यही है कि कुछ नहीं सोचा था, क्योंकि मैंने तो एक ऐसे मुल्क में पॉडकास्ट शुरू किया था जहाँ पॉडकास्ट थे ही नहीं। हाउ टू पाकिस्तान फसी ज़का और मुशर्रफ ज़ैदी करते थे साउंड क्लाउड पे। उसके बाद जुनैद अकरम ने 1-2 एपिसोड्स की थी, बट उसकी जो मेनली पॉडकास्ट होती थी वो ही यूज्ड टू जस्ट यूज्ड टू बी मोनोलॉग्स। 17-20 मिनट के मोनोलॉग्स होते थे एंड दे वर कॉल्ड द जुनैद अकरम पॉडकास्ट। ये जो पॉडकास्ट फॉर्मेट है कि 2 आवर कैजुअल कॉन्वर्जेसन, मैं तो अब तक ये जंग लड़ रहा हूँ लोगों से जब लोग कहते हैं कि आप इंटरव्यूअर हैं तो आप क्यों बोल रहे हैं। एंड आई एम लाइक, तुझे किसने बोला ये इंटरव्यूअर? वो जो एक कॉन्वर्जेशनल स्टाइल ऑफ द पॉडकास्ट है, जिसमें मैं सूट पहन कर नहीं बैठता, जिसमें जिस तरह टीवी पर इंटरव्यूज़ दिए जाते हैं उस तरह नहीं होता, अब तक नई ऑडियंसेस को वो बात नहीं समझ में आती। और अब तक मैं वो जंग लड़ रहा हूँ कि भाई आर पॉडकास्ट आर कॉन्वर्जेशन। जब हम किसी को बुलाते भी हैं तो हम कहते हैं कि वी वांट टू इनवाइट यू फॉर अ कॉन्वर्जेशन, कि यार सामने बैठो, बात करो। तो आज ये जो एक जर्नी है, मेरी जो कशमकश है, मैं कौन हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, ये मैं आपके साथ आकर वन ऑन वन तो नहीं है, शेयर करना चाह रहा था। इसमें कोई नई बात नहीं होगी, कोई नुमाया बात नहीं होगी। प्लीज़ जो लोग सुन रहे हैं आप समझें कि ये पॉडकास्ट क्या है। ये जो भी पॉडकास्ट होती है वो कहीं ना कहीं जो पॉडकास्टर है उसकी एक पर्सनैलिटी, उसकी एक एबिलिटी, कैपेबिलिटी उससे बनती है। तो आप सब भी जो लोग हैं, जो इंसान हैं, आप लोग नौकरी पे भी जाते होंगे, आप शाम में चाय पर भी बैठते होंगे, आप उसके बाद घर भी आते होंगे, आप अपने वालिदैन के साथ भी बैठते होंगे, और ये सब जो आपकी पर्सनैलिटीज़ हैं इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। तो पॉडकास्ट भी इसी तरह से होता है कि अगर कुमैल आएगा तो हम लोग बकचोदियाँ करेंगे, लेकिन अगर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा आ रहे हैं तो मैं उनसे उस तरह नहीं बात कर सकता जिस तरह मैं कुमैल से करूँगा। तो कई लोग सब्सक्राइब करते हैं और फिर बोलते हैं कि यार हमने तो सब्सक्राइब किया था ये सोचकर कि बड़ी कोई इंटेलेक्चुअल बातें होंगी, आप लोग बकचोदियाँ कर रहे हैं। मैंने तो कभी नहीं कहा कि आप बहुत इंटेलेक्चुअल बातें होंगी, मैं दुनिया का सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल हूँ। ना मैंने कभी अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहा, ना मैंने कभी अपने आप को जर्नलिस्ट कहा। आई एम मी। ये जो सारे लेबल्स हैं ये मुझ पर लगाए गए हैं। आई कॉल माई सेल्फ अ कमेडियन, आई कॉल माई सेल्फ अ पॉडकास्टर। दीज आर थिंग्स दैट आई एम, दीज आर थिंग्स दैट आई एम प्राउड ऑफ। पॉडकास्ट कैसे शुरू हुआ? मुझे कॉन्वर्जेशंस करनी थी, जो कॉन्वर्जेशंस मुझे लग रहा था कि नहीं हो रही, जो होनी चाहिए, और इसीलिए नाम द पाकिस्तान एक्सपीरियंस रखा गया कि जो ये मोज़ेक है पाकिस्तान, इसके ना कई रूप हैं, कई लोग हैं जो इसमें बसते हैं, पर हमारे स्टेट ने और हमारे स्टेट मीडिया ने हमें यूनिफॉर्मिटी बेची है यूनिटी के नाम पर, कि व्हाट डज़ इट मीन टू बी अ पाकिस्तानी। ये सांचा है, इसमें जो आएगा वो पाकिस्तानी है, जो इस सांचे से बाहर है वो पाकिस्तानी नहीं है। इस सांचे को तोड़ने के लिए ये पॉडकास्ट शुरू हुई। आप हमारे पहले कुछ गेस्ट देखें कि फर्स्ट गेस्ट मोहम्मद मुइस, ठीक है, उसके बाद हया फातिमा इकबाल आई, सोल बिचेस के एडमिन्स आए, सोल ब्रदर्स के एडमिन्स आए। हया फातिमा इकबाल ऑस्कर जीत चुकी हैं, फिनोमिनल पर्सन, डज नॉट गेट द सेम रिकग्निशन दैट आवर कंट्री शुड गिव हर। जबरान नासिर आए, बहुत सारे इनिशियल ऐसे गेस्ट आए जो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, पर शायद आप लोग या मेन स्ट्रीम मीडिया उनको नहीं हाईलाइट कर रहे थे, और एक कैजुअल तरीके से आपने उनको देखा।
बातें करते हुए, सिटिंग अक्रॉस, एज अपोज टू जिस तरह आप उनको टीवी पे देखते हैं, जिस तरह ज़रा हट के वन ऑफ माई फेवरेट शोज़ ऑन टीवी, राइट। बट ज़रार खोड़ो अगर हमारे साथ आते हैं, वैसे ज़रा हट के इज़ अ बैड एग्जाम्पल बिकॉज वो वैसे ही कैजुअल फन सा शो है, बट स्टिल मुबशर जैदी जब यहाँ पर आए थे उन्होंने बोला कि कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं यूतिया हूँ कभी कभी मुझे भी यूतिया महसूस होने लगता है। ये बात मुबशर जैदी कभी टीवी पर नहीं कर सकते, लेकिन वो एक पॉडकास्ट का एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि आप कैजुअल कॉन्वर्जेसन में एक रिलैक्स तरीके से बातें कर सकते हैं, उनको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप करके वायरल मत किया करें। सो वही आइडिया था पॉडकास्ट का, यही सोचकर शुरू किया, इसको कभी एज अ बिज़नेस नहीं देखा हमने। तो जो हाल ही में आप सुन रहे हैं कि इज़ द पाकिस्तान एक्सपीरियंस एंडिंग, व्हाट इज़ हैपनिंग, ये कश्मकश मैं आज चाहता था थोड़ा आपसे डिस्कस कर लूँ कि मैं कभी आपको ये नहीं पेश करता कि मैं अक्ल कुल हूँ, मुझे सब पता है। पीपल हु वॉच्ड माई पॉडकास्ट फॉर 5 years नो दैट I've discussed my struggles, I've discussed mental health, I've discussed everything, right? And much to my detriment, अगर आप आज भी कमेंट्स पढ़ें तो लोग ट्रोल कर रहे होते हैं कि अभी तू वापस 6 नौकरियां कर ले, अभी तू वापस साइकियाट्रिस्ट के पास चला जा, अबे ये वो। तो जो बातें आप वनरेबल होके बताते हैं वो दे कम बैक एंड बाइट यू, पर इट डजेंट मैटर, क्योंकि जितने मैसेजेस उस तरह के आते हैं कि you helped me during some of my darkest periods, right, where I was on the brink and I heard this podcast and this is how it helped me. In fact, मेरी एक बहुत करीबी दोस्त ने हमारी पॉडकास्ट सुनकर एक थेरेपिस्ट के पास गई और उनकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हुई, और मुझे बाद में पता चला कि उन्होंने हमारी पॉडकास्ट सुनकर ये किया था एंड हर लाइफ चेंज्ड उस तरह से। तो एंड दिस इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, सो थ्रू द पॉडकास्ट आई कुड गिव हर समथिंग दैट आई कुडंट गिव एज अ फ्रेंड, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमारी जो स्ट्रगल्स होती हैं ना और हमारी दोस्तियां जिनसे होती हैं, शायद हम कंफर्टेबल नहीं फ़ील करते कि खुलकर बता सकें, क्योंकि एक रिश्ता होता है, एक अजम्पशंस होती हैं, बट द पॉडकास्ट हेल्प उस तरह से। तो वो जो एक नेट पॉजिटिव है, तो ये ट्रोलिंग शोलिंग जो है ये 1000 करोड़ लोग ट्रोल कर लें, लेकिन अगर आप 10 लोगों की जान बचा सकते हैं, 10 लोगों की ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर सकते हैं, इट्स ऑल वर्थ इट। आई टेल यू व्हाट द इशू नाउ इज़ कि क्यों मेरा मूड अब बहुत कम है पॉडकास्ट करने का। लेट्स जस्ट गो बैक अ लिटिल। हु एम आई? ये भी बड़ा डिलिबरेट है कि आप सारी फेमस पॉडकास्ट देखेंगे तो वो पॉडकास्टर के नाम से है, बिकॉज द आइडिया इज़ कि आप अपना ब्रांड बना लें, आप यूज़ करें पॉडकास्ट को, अपना ब्रांड बना लें, और जब आप ख़ुद एक ब्रांड बन गए हैं तो आप बेचें, आप टी शर्टें बेचें, आप मोल्टीफोम के इन्फ्लुएंसिंग कैंपेन्स करें, सब करें, विच इज़ कम्प्लीटली वैलिड यार, दैट्स व्हाट द इंडस्ट्री इज़। मैं इसको बुरा नहीं कह रहा, मुझे भी आती तो मैं भी करता, ये सारी कैंपेन्स मुझे आती नहीं है, बट मैंने हमेशा अपने आप को बड़ा सेपरेट रखा है पॉडकास्ट से। मैं आप लोगों को अपनी स्ट्रगल्स, अपने एक्सपीरियंसेस, सब चीज़ें बताऊंगा, लेकिन जो चीज़ें मैंने प्राइवेट रखनी है वो मैंने प्राइवेट रखनी है। बहुत सारे लोग हैं जो पॉडकास्ट सुनते हैं, उनको ये भी नहीं पता कि मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ जो कई साल से स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा है। तो कभी कभी मेरी कोई कॉमेडी वीडियो आती है तो बोलते हैं ये आपको जेब नहीं देता। हम लाइक भाई मैं पिछले 15 साल से यही कर रहा हूँ यार तुमने 1-2 सीरियस पॉडकास्ट देख लिए। आई हैव डिलिबरेटली केप्ट दोज वर्ल्ड्स वेरी सेपरेट, कि एक मेरी लाइव ऑडियंस है जो आती है स्टैंड अप कॉमेडी शोज़ देखती है, और एक पॉडकास्ट की ऑडियंस है। आई डोंट वांट इट टू सीम लाइक कि हम जो इस पॉडकास्ट से कर रहे हैं हम आपको कुछ बेचना चाहते हैं। पिछले 5 साल में हमने कोई पॉडकास्ट पे स्पॉन्सर नहीं लिया। आई कैन प्राउडली से कि हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी फॉरेन एजेंसी या फॉरेन काउंसलेट या गवर्नमेंट या स्टेट या पॉलिटिकल पार्टी, किसी से पैसे नहीं लिए इस पॉडकास्ट में। आप अगर पाकिस्तान की ऑनलाइन इंडस्ट्री देखें तो सबसे बड़े स्पॉन्सर्स रियल इस्टेट हैं, ठीक है। अब तो रियल इस्टेट वालों ने खुद पॉडकास्टें शुरू कर ली हैं मुझे अटैक करने के लिए, क्योंकि मैं रियल इस्टेट के ख़िलाफ़ इतना बोलता था। हमने मलिक रियाज के ख़िलाफ़ कोई 1.5-2 साल पहले से वीडियोस बना रहे हैं हम। हफीज़ बलोच इस पॉडकास्ट पर आए, अब तो आम हो गया है। एक तो ये पॉडकास्ट करने का फ़ायदा ये हुआ है कि मेरी उर्दू बहुत अच्छी हो गई है, लोग करेक्ट करते रहते हैं मुझे,
ज़द आम हो गया है। और अगर अब मैंने ये गलत बोला हो तो लोग बोलेंगे कि झूठ बोल रहे, उर्दू इधर हो गई है। खुदा की कसम मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं सिर्फ उर्दू में बोलूँ। आई जस्ट नेचुरली गो टूवर्ड्स इंग्लिश बिकॉज उस पर आते हैं। तो कई चीज़ें हमने बोली, खुलकर बोली, और वो चीज़ें अब और लोग बोल रहे हैं। इवन अगर आप हमारी फर्स्ट 20-25 गेस्ट देखें, अब जो नए लोग पॉडकास्ट शुरू करते हैं उनको वो मिली हुई है, एक रोडवे, एक मैप मिला हुआ है कि इन लोगों को बुलाओ। एंड माशाल्लाह आई मीन phenomenal people, phenomenally talented, phenomenally gifted people. I always make sure in the podcast that the highlight is the guest. मैं नहीं हूँ highlight. It doesn't matter who I am. It doesn't matter what I've done. इसीलिए this is not called the Shahzad Ghias podcast. It's not the Shahzad Ghias experience. It's the guest. ठीक है, वो कभी कभी डिबेट हो जाती है, बैक एंड फोर्थ हो जाता है, वो हो जाता है, दैट्स फाइन। कभी कभी अगर कोई मेरा हम उम्र आएगा या दोस्त आएगा या जिसको मैं जानता हूँ तो वो एक बैक एंड फोर्थ ज़रा कैजुअल होगा, बट मोस्टली आई मेक श्योर कि भाई गेस्ट आया हुआ है, गेस्ट बोले, अनलेस कोई करेक्शन है, अनलेस कोई ऐसी बात कर दी है कि बिल्कुल ही अजीब है, बिल्कुल ही सेंस नहीं बनती, या कुछ ऐसी बात है जो गेस्ट को समझ में ना आए, या मुझे लगता है ऑडियंस को नहीं समझ में आए। लाइक यू हैव समबडी एज फिनोमिनली गिफ्टेड एज सलमान हमीद, राइट? अब मैं तो एक इडियट हूँ, मुझे तो नहीं पता स्पेस का, तो आई एज्यूम कि अगर वो कुछ कॉम्प्लेक्स बात करेंगे तो शायद काफ़ी सुनने वालों को भी ना पता हो। तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो इरिटेट हो जाते हैं जिनको पता है कि भाई तुमने काटा क्यों। बट आई एम ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ ऑल दोज फैक्ट्स जिनको नहीं पता होगा, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनसे फिर पूछ लूँ कि यार इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है। सो इट इज़ दैट कॉन्वर्जेशनल स्टाइल व्हाट दिस पॉडकास्ट इज़, एंड दैट इज़ वाई यू लाइक लिसनिंग टू इट। मेरी बेस्ट फीडबैक यही होता है कि ऐसा लग रहा है कि हम ड्राइंग रूम में बैठ के बात कर रहे हैं और आप हम लोगों के साथ बैठे हुए हैं। तो इसलिए मुझे हंसी आती है कि कभी कभी कुछ लोग कमेंट करते हैं कि तुम इस तरह पॉडकास्ट कर रहे हो, दिस इज़ नॉट योर ड्राइंग रूम, दिस इज़ अ पॉडकास्ट। तो आई एम लाइक नहीं, बट मैं तो चाहता हूँ कि आपको लगे कि ड्राइंग रूम में ही हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं। सो द आइडिया वॉज नेवर टू बिल्ड माई ब्रांड, द आइडिया वॉज नेवर टू सेल यू एनीथिंग। इसीलिए वो क्रेडिबिलिटी थोड़ी मेंटेन्ड है हमारी कि अगर मैं रियल एस्टेट की तनकीद करता हूँ तो ऐसा नहीं है कि रियल एस्टेट से स्पॉन्सर्ड पॉडकास्ट है या रियल एस्टेट वालों की पॉडकास्ट है। फिर आप बोलेंगे यार क्या ये खुला ताज़ाद है? आप एक तरफ एलीट स्टेटस को की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप एलीट से पैसे ले रहे हैं। wouldn't make sense, right? Not that I have an issue taking sponsorships. अगर कोई ऐसा ब्रांड है जिसके मेरी वैल्यूज़ अलाइन होती हैं और अच्छा काम कर रहे होते हैं, आई वुड सर्टनली डू दोज कैंपेन्स। आई डोंट सेल यू एनीथिंग। ना मेरे कोई कोर्स है, ना मेरा कोई मास्टर क्लास है, ना मैं मास्टर क्लास में झूठ बोलता हूँ कि ये सारी चीज़ें मैंने की हैं, अब मुझसे आके सीख लो। नहीं, मैंने जब साहिल-उद-दीन की तनकीद की कि आप जी 7-7 हज़ार की कुरान क्लासेस बेचते हैं, 2-2 लाख रुपए बच्चों से कमा रहे हैं, 7 साल के बच्चों से, तो ये गलत बात है। तो मतलब अब तुम कुरान क्लासेस के ख़िलाफ़ हो, कितना जन्नती आदमी लोगों को कुरान सिखा रहा है। भाई अब तो यूट्यूब पे आप जाएं, कुरान क्लासेस सर्च करें, दुनिया भर की कुरान क्लासेस आपको मिल जाएंगी, फ्री में मिल जाएंगी। तो अगर ये आदमी वाकई इंटरेस्टेड होता कि लोगों को कुरान सही तरीके से बताया जाए या पढ़ाया जाए या जो भी तरीका है, फ्री में आप डाल दें। क्यों आप मजबूर कर रहे हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पहले ही इतनी गुर्बत है, 7-7 हज़ार रुपये दें। आप ख़ुद तो रेंज रोवर चला रहे हैं ये पैसे कमा कर, और आप इस्लाम के लिए इतनी कुर्बानी नहीं दे सकते। आप इतने डेस्परेट हैं उस 7 साल के बच्चे से 7,000 रुपये लेने के लिए कि आप उसको फ्री में नहीं दे रहे ये इन्फॉर्मेशन। तो बिकॉज ऑफ दीज इशूज़ आई ट्राई एंड पुट एवरीथिंग आउट फॉर फ्री, एंड आई अपोलोजाइज टू ऑल आर पेट्रन्स। मैंने कुछ नहीं दिया हमारे पेट्रन्स को, एंड दी ओनली रीज़न दिस पॉडकास्ट हैज़ सर्वाइव्ड फॉर सो लॉन्ग इज़ आर पेट्रन्स, जो पेट्रियन पर हैं लोग। ना मैंने कभी आप लोगों को कोई एक्सक्लूसिव कंटेंट दिया, ना कोई मर्चेंडाइज़ दी, कुछ भी नहीं दिया। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। यूजली पेट्रन्स के लिए कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं। आई विल गेट टू व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स,
एंड होपफुली जिस तरह वो अली आफ्ताब सईद का भी बहुत मुझे कूल लगता है कि एंड पे थैंक यू टू ऑल द पेट्रन्स आता है, इस तरह की एक स्लाइड बनाऊंगा मैं आप लोगों को एक्नॉलेज करूंगा. बट थैंक यू फॉर सपोर्टिंग. ये जो स्टूडियो बना है, लोग आके कहते हैं अच्छा स्टूडियो है, तुम बात करते हो लीड की. ये पूरा स्टूडियो कम्प्लीटली पेट्रन्स के पैसे से बना है. जो पेट्रियन पे पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है कि वो कौन है, कहाँ हैं, और वो सब जो हैं 10, 20, 25 WD हैं, एक जन्नती औरत हैं जो हम सब, मैं, अली आफ्ताब, तमकीरन, सबको सपोर्ट करती हैं. आई थिंक शी वॉज़ माई बिगेस्ट पेट्रन एट लाइक $50 फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. अभी रिसेंटली कोई उनसे ज़्यादा हुए हैं. ये मिलकर ये पॉडकास्ट बना है, ये स्टूडियो बना है, ये इक्विपमेंट आया है. बड़े लोग कहते हैं कि भाई अब तो तुम इतनी बड़ी पॉडकास्ट हो, बड़ा स्टूडियो कैसे बना लो भाई, मतलब इस मुल्क में आप कैसे बना लें. इस पॉडकास्ट स्टूडियो में आपके कोई 15 लाख से तो ऊपर लग गए होंगे, एंड देन यू बिजली एंड देन मंथली रेंट. दैट बीइंग सेड, आई एम बाइंग न्यू इक्विपमेंट. दीज कैमराज हैव लास्टेड as long as they have. तो जन्नती कैमराज हैं जो इतना टाइम चल गए. मैंने लिए भी सेकेंड हैंड थे, उसके बाद भी ये लोग इतना चल गए हैं. तो सोनी कैमकॉर्डर्स, ह्यूज एंडोर्समेंट. व्हाट इज़ द कश्मकश? इज़ द पॉडकास्ट एंडिंग? 5 साल पूरे हो गए. मैंने एक जगह बोला भी था कि आई थिंक 5 years इज़ अ गुड रन, एंड what I've done in this 5 years, I think it can stand against anybody else. कि यार as a whole this is a lot, कि ये मैंने 5 साल कर लिए हैं. तो going back to मैं हूँ कौन. मैंने लम से किया अपना BA LLB. लॉ में जब मैं गया, कोर्ट्स में जब मैं गया, तो वहाँ मैंने देखा कि यार जो हमने किताब में बातें पढ़ी थी ये तो सिर्फ किताबी बातें थी. असल जिस तरह से कोर्ट ऑपरेट करता है वो बिल्कुल ही एक ऑपोजिट चीज़ है. साथ साथ उस वक्त भी मेरा सोशल जस्टिस में जो चीज़ें मैं आज बोल रहा हूँ उसमें एक बड़ा इंटरेस्ट था. मैंने बहुत सारे थिएटर प्लेज लिखे, परफॉर्म किए. जो लोग उस वक्त मेरे साथ थे, एक प्ले था हमारा रक्स बिस्मिल, शायद वो अब हम कर भी नहीं सकते पब्लिकली. कई इस तरह की टॉपिक्स और थीम्स पे हम लोगों ने प्लेज, परफॉर्मेंसेस की जो सोशल जस्टिस से रिलेटेड थे, जो आज के माहौल में रिस्की शायद कंसिडर किए जाएं. My idea has always been to push social boundaries, to push social norms, which is why sometimes people are like, यार तुम अगर ये जो इश्यूज़ हैं जिन पे कोई नहीं बात कर रहा है, इस पे बात कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है. लेकिन अगर तुम ये कॉमेडी कर रहे हो जो थोड़ी सेक्शुअली गलत बात है, they all come from me, they all come from the same impetus. अगर मैं कॉमेडी की बाउंड्री पुश करना चाहता हूँ तो मैं सोशल इश्यूज़ पे जो डिस्कशन हैं उसकी बाउंड्रीज पुश करना चाहता हूँ, पॉडकास्टिंग की बाउंड्रीज पुश करना चाहता हूँ. स्टैंड अप कॉमेडी भी कोई नहीं उस तरह से कर रहा था जब हमने शुरू की. दिस इज़ बैक इन 2009, 2010. लाहौर का पहला इम्प्रोव ट्रूप मैंने शुरू किया, रूम फॉर इम्प्रोवमेंट, जिसमें मेरे साथ दानियाल था, आहद था, शाह फहद था. जस्ट द बेस्ट इम्प्रोव ट्रूप दैट आई हैव एवर बीन अ पार्ट ऑफ. एंड जो लोग उस टाइम लाहौर में शोज़ पे हमारे आए थे, आप होपफुली टेस्टिफाई कर सकते हैं कि वो जो शोज़ थे वो कितने एपिक होते थे उस टाइम पर. स्टैंड अप कॉमेडी भी इसी तरह, समीशा, साद हारून, दानिश अली, ऑल दीज पीपल वर डूइंग स्टैंड अप कॉमेडी. स्टैंड अप कॉमेडी एग्जिस्टेड, PACC वगैरह में हो रहे थे. बट ये जो एक ओपन माइक कल्चर है, ये वेन्यूज़ पे जाना, मैट स्कूल पे जाना, ओपन माइक अरेंज करवाना, नए कॉमिक्स को लेकर आना, एक पाइपलाइन बनाना कि अब रेगुलर कॉमिक्स ओपन माइक्स हों, लोग करें, हर हफ्ते नए लोग आएँ, ये सारा हमने फ्रॉम स्क्रैच किया. जब जाके आपको लोगों को समझाना पड़ता था, अच्छा स्टैंड अप क्या होती है, इम्प्रोव क्या होता है, फिल बदी क्या होती है, इम्प्रोव स्टैंड अप में फ़र्क क्या है. उस वक्त भी पागलपन था ये कि तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में स्टैंड अप कर रहा है, पागल हो गया, इसका कोई फ्यूचर नहीं है. एंड पीपल ट्राई एंड पुट मी डाउन बाय सेइंग फेल्ड कमेडियन. भाई कोई सक्सेस का मेट्रिक आप खोल लें कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक स्टैंड अप कॉमेडी की इंडस्ट्रीज में बी टू बिग अ वर्ड, बट एक स्पेस बनाना कि रेगुलर ओपन माइक्स हो रही हैं, स्टैंड अप कॉमिक्स आ रहे हैं, ये सक्सेस नहीं है तो और क्या है. शायद ही पाकिस्तान में इतने सोल्ड आउट शोज़ किए हों किसी ने जितने मैंने किए हैं. एंड देन अकबर एंड आई यूज्ड टू डू bunch of shows together, so we probably neck and neck. I don't think अकबर और मेरे से ज़्यादा किसी ने
लाइव शोज़ की टिकट्स बेची होंगी। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट स्टैंड अप कॉमेडी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट उमर शरीफ, सिकंदर सनम। ये लोग तो मतलब मेरे ख्याल से एक शो पे इतनी बेच देते हैं टिकटें जितनी हम पूरी साल में नहीं बेच सकते। बट ये जो स्टैंड अप कॉमेडी का जॉनरा है, नहीं बेची किसी ने। आई वेंट टू ब्रॉडवे, आई डिड 2 1-man शोज एट द ब्रॉडवे कॉमेडी क्लब, अपने खुद की नाम से, शहजाद गयास के नाम से। ऑफ ब्रॉडवे मेरा प्ले प्रोड्यूस हुआ। तो मैं जो हूँ, मेरा ख्वाब कभी नहीं था पॉडकास्टिंग करना, ना मेरा ड्रीम था, ना इसको मैंने एक पैसे बनाने की मशीन समझा। अभी जो रिसेंटली सारी पॉडकास्ट शुरू हुई हैं पिछले 2-3 साल में, दे 100 के एक स्पेस बन गई थी जो हम लोगों ने बनाई, एक ऑडियंस बनाई। फिर उन्होंने सोचा इसको कैसे कैश इन करें। साथ फिर आपकी जो इस्टेब्लिशमेंट है, आपके जो बड़े बड़े मीडिया इदारे हैं, वो भी जंप कर चुके हैं। तो इस वक्त पॉडकास्टिंग का थोड़ा सा इशू ये है कि जिन लोगों को मैं मसला समझता हूँ, उन्होंने भी पॉडकास्टिंग शुरू कर ली है। माशाल्लाह मलिक रियाज एक डिजिटल चैनल शुरू कर रहे हैं। तो वो लोग अब एक्सक्लूसिवली हम जैसे लोगों को अटैक करते हैं, हम लोगों को बुरा भला कहते हैं हमें ना सुने, आपको सुन लें। तो ये वो एक दुकानदारी बन गई है कि इसकी दुकान, मतलब आई डोंट वांट टू बिल्ड अ हॉट एंड स्पाइसी, कि मतलब मेरा रोल कोई खाने आए तो मिर्ची 360 भी आ जाए, रेड एप्पल भी आ जाए, 6 रोल वाले आपकी गाड़ी खटकाना शुरू कर देंगे, इनका रोल बुरा है, इनका रोल बुरा है, हमारा रोल खाएं। दैट्स नॉट एन इंडस्ट्री आई एवर वांट टू बी अ पार्ट ऑफ, विच इज़ वाई मैं ये यूट्यूब के जो सारे फड्डे होते हैं मैं कभी नहीं पढ़ता इसमें। डकी भाई वर्सेस शाम इदरीस कंटेंट आपने हमारे चैनल पे नहीं देखा होगा। जो अभी रिसेंटली 1-2 वीडियोस बनी हैं, वो भी इसी वजह से बनी हैं कि आई फील दे पॉइंट टूवर्ड्स बिगर इश्यूज़। अगर इमरान खान कुछ बात करते हैं और लाखों लोग उनको मानते हैं और उनको फॉलो कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि एक कल्ट बन रहा है, तो उसको एड्रेस करना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक जनरेशन के फ्यूचर का सवाल है। या साहिल अदीम अगर मिसगाइड कर रहे हैं, तो ये एक ज़रूरी है कि एक जनरेशन के फ्यूचर का सवाल है। इट्स नॉट अबाउट इंडिविजुअल्स, इट्स नॉट अबाउट के अच्छा डकी भाई और फैमिली व्लॉग्स जो भी जिस तरह यूट्यूब पे चल रहा होता है। दैट्स नॉट अ वर्ल्ड आई एग्जिस्ट इन, दैट्स नॉट अ वर्ल्ड आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ। तो मेरा कभी ख्वाब या डिज़ायर यूट्यूबर बनने का नहीं था या फेमस होने का नहीं था। मेरी स्टैंड अप कॉमेडी माशाल्लाह वाज डूइंग वेरी वेल। आई हैव ओनली सफ़र्ड बिकॉज ऑफ द पॉडकास्ट। आप लोग जाकर ये चीज़ वेरीफाई भी कर सकते हैं कि टीवी चैनल्स, कॉर्पोरेट काम, सारा काम काफ़ी हद तक ड्राई अप हो गया है, क्योंकि पीपल आर लाइक यार ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, जो पॉडकास्ट पे बातें करता है बहुत आउट देयर हैं। या अगर हम खुलकर खलील रहमान कमर को बुरा बोलते हैं तो खलील रहमान कमर का एक मीडिया इंडस्ट्री पे होल्ड है। तो मेरे जो असल में ड्रीम्स या थिंग्स आई वांटेड टू डू, दे डोंट हैव टू डू विद पॉडकास्टिंग। मुझे कल को कोई टीवी पे शो नहीं चाहिए, ना मैंने इससे पैसा बनाना है। मैं लम से लॉ कर चुका था। मेरे जो कॉलीग्स हैं उस टाइम, अब जो माशाल्लाह कर रहे हैं, वो उनकी सैलरीज़ हैं को 15-20 लाख। ऐसे भी मेरे दोस्त हैं जो 60 लाख रुपए लेते हैं एक केस का, मुझे बता रहा था। तो अगर मुझे सिर्फ ज़िंदगी में पैसा बनाना होता और चिल करना होता तो दैट वर्ल्ड एग्जिस्टेड फॉर मी, द पाथ वाज सेट, बट आई वांटेड टू टेक द रोड लेस ट्रैवल्ड बाय। तो फिर मैंने फुलब्राइट अप्लाई किया। ठीक है, स्ट्रगल देखें मेरी। पहली दफ़ा मैं बैचलर्स के बाद यूएस गया, वहाँ जाकर मैंने मास्टर्स किया अपना थिएटर में। वहाँ पे भी मेरा इम्प्रोव ट्रूप था जो शोज़ करता था, टिकटें बेचता था। वहाँ जाकर मैंने बहुत सारा स्टैंड अप किया। दैट इज़ द वर्ल्ड आई वांटेड टू लिव इन, बट आई चोज टू कम बैक, आई चोज टू गिव बैक। एक फुलब्राइट की भी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन 2 साल के बाद आई कुड हैव स्क्रैम्ड, विच इज़ वाई आई केम बैक एंड आई जॉइन नापा, आई जॉइन लाइसियम। मैंने स्कूल्स में जाकर आई ट्राई टू गिव बैक टू पीपल। अगेन यू कैन टेल कि मेरा पैसा कोई कंसिड्रेशन नहीं था। मुझे नापा पे पढ़ाने के जितने पैसे मिलते थे, मेरे ख्याल से मेरा पेट्रोल कवर हो जाता था। थोड़ा उससे ज़्यादा होगा, बट नो लाइक आज अगर आप एक अच्छे रेस्टोरेंट पे जाएं तो आपका जो बिल आता है खाने का एक इंसान का, उतने मुझे 2 घंटे की क्लास पढ़ाने के मिलते थे। लेकिन ये एक वो आवाम थी जो मुझे पता था कि इनकी रसाई कभी
उन चीज़ों पे नहीं होगी जो मैं पढ़ कर आया हूँ या द अपॉर्चुनिटीज़ आई गॉट। और ये जो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली हैं इसलिए नहीं मिली हैं कि मैं डिज़र्व करता था। आई गॉट लकी, आई हैड प्रिविलेज, तो आई वांटेड टू शेयर दैट प्रिविलेज, दैट नॉलेज विद ऑल दीज पीपल। तो अक्सर लोग जो पॉडकास्ट सुनते हैं देयर लाइक आपको इतनी सारी चीज़ों के बारे में इतनी सारी चीज़ें पता हैं। जो चीज़ें मैं एक्चुअली पढ़ा चुका हूँ या पढ़ चुका हूँ, मैंने तो उस पर कभी पॉडकास्ट बनाई ही नहीं, बिकॉज आई एम लाइक हु इज़ इंटरेस्टेड इन नोइंग रोमियो एंड जूलियट के थीम्स क्या हैं और किस तरह वो प्लेज लिखे गए या ड्रामेटिक हिस्ट्री क्या है दुनिया भर की, तो या फिल्म थ्योरी क्या है। सो आई डिड दैट फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, 2-3 ईयर्स। उसके बाद मैंने KGS में जाके इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया। उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि यार अगर मैं ये 6 जगह पढ़ा रहा हूँ तो फिर मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ? आई एम डूइंग नथिंग फॉर माई सेल्फ देन। सो आई gave up teaching not because I didn't like teaching. I loved teaching. I loved like giving back to society. तब फिर मैंने डिजिटल कंटेंट पे फोकस किया। उसी के साथ पता नहीं कैसे पॉडकास्ट शुरू हो गई साथ साथ हमने। एंड देन व्हेन द पेंडेमिक हिट, देन वो जूम पर काफ़ी रेगुलरली हो रही थी, कुछ प्रोडक्शन के इश्यूज़ नहीं थे। प्रोडक्शन हम सिर्फ पॉडकास्ट की इसलिए कर सके कि नभान करीम एक जन्नती आदमी है जिसने हमारी पहली सारी पॉडकास्ट प्रोड्यूस की, डायरेक्ट की। उनके बग़ैर कोई पाकिस्तान एक्सपीरियंस नहीं था। एंड बिकॉज द पाकिस्तान एक्सपीरियंस नभान की मेहरबानी है, बिकॉज द पाकिस्तान एक्सपीरियंस का स्टूडियो जो पेट्रन्स हैं हमारे उनकी मेहरबानी है, मैं इसको कभी अपना पॉडकास्ट समझता भी नहीं हूँ। मैं अपना नाम जाके मार्केट में कैसे बेचूं या बिक जाऊं जब ये चीज़ मेरी है ही नहीं, ये आप सबकी है। और इसका जो हमेशा से न्यूक्लियस था ना, वो एक कम्युनिटी पॉडकास्ट का ही था, जो पिछले कुछ टाइम में खो चुका है क्योंकि इट्स जस्ट बिकम सो बिग दैट इट कांट स्टे लाइक दैट कम्युनिटी पॉडकास्ट। तो जो कश्मकश है वो अब ये है कि एक तरफ पॉडकास्टिंग थोड़ी डर्टी हो गई है कि लोग एक दूसरे को अटैक करके कि यार ये बुरा है, ये बुरा है, इसको मत सुनो, व्यूज़ ले रहे हैं। दैट्स नॉट समथिंग आई वांट टू डू। दूसरा, जो हम बातें कर रहे हैं वो ज़्यादा डेंजरस हैं, तो फिर मुझे नहीं मरना। मेरे एक दोस्त हैं, एक उस्ताद हैं जो इस पॉडकास्ट पे भी आ चुके हैं, उनका फ़ोन आया, वो बता रहे थे कि यार आप रेवोल्यूशनरी काम करें। मतलब मैं हूँ ही नहीं रेवोल्यूशनरी। और उनका वो मीम वाला हो गया कि तू है, तुझे पता नहीं है लेकिन तू है। मैं आपको आज बता दूं कि मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ कि हम टक्कर के लोग हैं। मैं नहीं हूँ टक्कर का लोग। मैंने पिछले 5 साल जितना प्रेशर बर्दाश्त कर लिया है, ये मेरी कैपेबिलिटी से ज़्यादा है। मेरी नहीं है ये कैपेबिलिटी, ये पता नहीं मैंने कैसे बस कर लिया है। मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता और ना मैं करूँगा। I want to really apologize to all the people who expect better from me, but I won't. I will not die for you. I will not. I don't want to. I don't want to die for any of these causes. I don't. मैं नहीं हूँ रेवोल्यूशनरी, मैं नहीं हूँ चे गुएरा, ना मुझे बनने का शौक़ है। मुझे क्या मिलेगा? मर जाऊँगा, आप लोग एक दिन प्रोटेस्ट करेंगे, दूसरे दिन भूल जाएंगे, क्या मिलेगा? मुझे क्या मिलेगा? मेरे अराउंड जो लोग हैं उनको क्या मिलेगा? तो मुझे ये कोई शौक़ नहीं है। एंड अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की सच्चाई है। मैं आप लोगों को चीज़ें जो बताता हूँ वो इस मकसद से नहीं बताता कि यार इस पार्टी को छोड़ दो, उस पार्टी में आ जाओ। आपको समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान है क्या और पाकिस्तान में हो क्या रहा है। ऐसा नहीं है कि आपसे ट्विटर छीन लिया तो वो सही है, बिल्कुल गलत बात है, लेकिन वो वर्स्ट काइंड ऑफ फैशिज्म नहीं है। बलूचिस्तान में जो अभी हो रहा है ना, बलूचिस्तान यकजहती कमेटी के लोगों को उठाया हुआ है। अभी मैं देख रहा था समीदीन बलोच को भी उठाया हुआ है। महारंग बलोच आई थिंक उनको उठाया नहीं है, बट उनको भी मारने की कोशिशें हो रही हैं। प्रोटेस्टर्स पे जुल्म हो रहा है। ये तो वो जुल्म है जो आपको नज़र आ रहा है। इनके बाहर आने की वजह वो है जो पिछले 70-75 साल से जुल्म हो रहा है। इनमें से कुछ लोग हैं जिनके बाप को हेलीकॉप्टर से फेंक दिया था और उनकी लाश मिली थी, और ये लोग वो उस चीज़ को प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उस पर इन पर गोलियां चलाई जा रही हैं।
और मुझे पता है कि जो आदमी ये बातें करे भी उसका वही हाल होगा। हमें करनी चाहिए इस वजह से क्योंकि हमारे पास थोड़ा प्रिविलेज है, क्योंकि मैं बलोच नहीं हूँ। अगर मैं बलोच होता तो ये पहले दिन ही पॉडकास्ट बंद हो जाती और मैं भी गायब हो जाता, लेकिन मैं टेफ्लॉन भी नहीं हूँ। ये बात, देयर ओनली सो मेनी टाइम्स दैट माइंड स्वीपर, आपने देखा है ये बातें करना माइंड स्वीपर का गेम है, जिस तरह इंटरनेट विंडोज़ पे वो माइंड स्वीपर का गेम होता है। देयर ओनली सो मेनी टाइम्स दैट यू कैन क्लिक ऑन अ रेक्टेंगल स्क्वायर, इवेंचुअली एक माइन आएगी और अब गेम ओवर हो जाएगा। तो जिस तरह अली आफ्ताब सईद ने कहा था कि मेरा मसला वही है, जान जाए जुमला ना जाए। तो अगर ये चीज़ें हो रही हैं, मैं देख रहा हूँ होते हुए, तो मैं खामोश भी नहीं रह सकता और मैं मरना भी नहीं चाहता, तो फिर मैं क्या करूं? साथ ही साथ मैंने फिल्में बनानी हैं, मैंने थिएटर करना है, मैंने 1 साल से मैं अपना 1 मैन शो लिख रहा हूं जो मैंने डेब्यू करना है, वो आधा लिखा हुआ है 1 साल से, मुझे वक्त ही नहीं मिल रहा कि मैं उसको कंप्लीट करूं। 1 साल से मैं अपनी किताब लिख रहा हूं जिसकी सारी डेडलाइंस जो हैं पब्लिशिंग हाउस की वो मिस हो चुकी हैं क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं मिल रहा वो होने का। अगले साल फ़ेब में मेरी किताब आनी थी, वो अब आएगी नहीं आएगी, आई डोंट नो, बिकॉज आई हैव मिस्ड ऑल द डेडलाइंस। और जुलाई में मैंने नेशनल टूर करना था अपने 1 मैन शो के साथ। जुलाई आया चला गया, पता भी नहीं चला, वो आधा 1 मैन शो लिखा हुआ है। एक लास्ट वीक टुनाइट टाइप का शो मैं बहुत साल पहले करता था, हफ्ता न्यूज़, वो मैंने रिवाइव करना है। 2 महीने से मैं उस चीज़ की बातें कर रहा हूँ। नथिंग इज़ हैपनिंग बिकॉज आई डोंट गेट टाइम। रोज़ कुछ नई चीज़ हो जाती है, वो करनी पड़ती है। 3-4 मेरे शॉर्ट फिल्म आइडियाज़ हैं जो मैं लोगों के साथ डिस्कस भी कर रहा हूँ, बनाना चाह रहा हूँ, वक्त ही नहीं मिल रहा। ये वो चीज़ें हैं जो मेरा ख्वाब है, जो मैंने करनी है, जो मेरे शौक़ हैं। ये सब मैं नहीं कर रहा बिकॉज दिस आई फील इज़ इम्पॉर्टेंट वर्क। लेकिन मैं कितना कर सकता हूँ? अगर हम आज का दिन उठा के देख लें, बांग्लादेश में जो स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स हैं उन पर जुल्म हो रहा है। आई हैव बीन मीनिंग टू कॉल समबडी टू डिस्कस दैट। मैं 1 महीने से कोशिश कर रहा हूँ, पहले एक गेस्ट के साथ फिर दूसरे गेस्ट के साथ, कि बजट पे वो डिस्कस करने आ जाएं, बता दें। आई हैवंट बीन एबल टू, आई एम नॉट एन इकोनॉमिक एक्सपर्ट। मैं आपको बेसिक बात बता सकता हूँ कि मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी है, सैलरी क्लास की कमर तोड़ दी है, बट दैट्स नॉट अ वीडियो, राइट? मैं 40 मिनट क्या बकवास करूँगा उसके ऊपर? आई डोंट लाइक मेकिंग 60 सेकेंड वीडियोज़, राइट? लाइक कहते कोला नेक्स्ट पे आपने वीडियो, क्या बनाऊँ मैं वीडियो? कोला नेक्स्ट वाले बंदे को उठा लिया, बहुत गलत बात है। अब या तो मैं आपको फेक करूं, या तो मैं आपको प्रिटेंड करूं मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं, कोला नेक्स्ट वाला उठाया गया, फ़ौरन वीडियो बना दूं कि सर अंदर की खबर ये है कि वहाँ का जो ब्रिगेडियर था उसने, मुझे क्या पता किसने उठाया है यार? जिसने भी उठाया है ज़ाहिरी बात है बुरा है, उसको कंडेम करना चाहिए। इट शोज़ कि कराची के हालात कितने ख़राब हो गए हैं, इट शोज़ कि हमारी पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दे रही। बियॉन्ड दैट मुझे क्या पता, मोस्ट लाइकली रैंसम के लिए उठाया होगा, मोस्ट लाइकली पैसे के लिए उठाया होगा। पर आप अगर थ्योरियाँ बना दें कि अच्छा पेप्सी और कोक वाले मिलके बैठे उन्होंने उठाया, अब मुझे आई एम नॉट सेइंग ऐसा नहीं हुआ होगा, हो सकता है कल को पता चले ऐसा हुआ है और जजमेंट आ जाए, बोलो यार ये देखो ये करते हैं ये हरकतें। लेकिन अगर आपका एजेंडा है कि जी हमारे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होगी, इसको इस्टेब्लिशमेंट पे डाल दो, इस पे डाल दो और वो वीडियो बना दो, ठीक है ना? जो कुछ हो रहा है आप पहले अपना एजेंडा देखो, बोलो हमारे एजेंडा को कैसे इस चीज़ से हेल्प मिलती है और फ़ौरन वीडियो आ जाए। जो लोग फ़ौरन वीडियो बनाते हैं ना कि इंसिडेंट हुआ और विद इन एन आवर 2 घंटे 3 घंटे वीडियो आ गई, आप क्लिक्स ले रहे हो, आपके पास हो नहीं सकता कि इन्फॉर्मेशन हो, अनलेस या आप उसकी कोई हिस्ट्री दे रहे हो कि यार सवात में मॉब लिंचिंग होती है, आप बता रहे हो कि अच्छा पाकिस्तान में ये जो एक राइज इन मॉब लिंचिंग है ये इतने टाइम कैसे हुआ, क्या हुआ, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दे रहे हो उस बात का। फ़ौरन उसमें क्या हुआ, कौन था इन्वॉल्व, अनलेस ऑफ कोर्स यू आर अ प्रॉपर जर्नलिस्ट, यू आर अ सीजन जर्नलिस्ट। जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा मैंने आपको बार बार बोला कि आप खुरासान डायरी को फॉलो करें, या टीटीपी के जो ऑपरेशंस हैं आप एहसानुल्लाह टीपू, इफ्तिखार फिरदौस, ऐसे लोगों को सुने, इनको पता होगा, मुझे नहीं पता होगा। तो बांग्लादेश में ये हो रहा है, बजट के साथ ये हो रहा है। अभी एक खातून है, उनको किडनी ट्रांसप्लांट के लिए पैसे बचा रही थी, 18,000 उनका बिल आया, वो उन्होंने दिया और सुसाइड कर ली। ये मुल्क के जेन्युइन हालात हैं। फिर पारा चिनार में शिया लोग जो हैं, वहाँ पर जो शिया कम्युनिटी है वो टारगेट हो रही है, उन पर
अटैक्स हो रहे हैं, बलूचिस्तान यकजहती कमेटी की प्रोटेस्ट के ऊपर अटैक हो रहे हैं, फ़लस्तीन में रोज़ बच्चे मर रहे हैं, इसराइल की बर्बरियत ख़त्म ही नहीं हो रही। तो मैं अगर सुबह उठूं और ये सब आपको प्रेजेंट किया जाए, आप किस पर वीडियो बनाएं? आप किस किस चीज़ पर वीडियो बनाएं? आप किस किस चीज़ के बारे में बात करें? और क्या बात करूं मैं? मेरे पास कोई सोर्स नहीं है। मुझे लोगों ने वीडियो मैसेज किया कि यार पारा चिनार पे बताएं क्या हो रहा है। मतलब आप बताएं मुझे क्या हो रहा है। मुझे क्या पता होगा? मैं कैसे प्रिटेंड करूं कि मैं जर्नलिस्ट हूं, मेरे पास सोर्सेज हैं, वहाँ रात को ये हुआ, कल? मुझे नहीं पता यार। कोई अगर कर रहा है मैं उसको शेयर करूँगा जिसको मुझसे बेहतर पता है। अगर एहसानुल्लाह टीपू इस पर कुछ बोले या इफ्तिखार फिरदौस इस पर कुछ बोले, एंड फॉर मोस्ट थिंग्स व्हाट आई सी द रोल ऑफ द पाकिस्तान एक्सपीरियंस इज कि यार जो चीज़ डिस्कोर्स में, डिस्कशन में मिसिंग है ना, वहाँ मेहनत करो कि आप कुछ ऐड कर सको टू द कॉन्वर्जेशन। बजट पे सभी गालियाँ दे रहे हैं, देयर इज़ नॉट मच आई कैन ऐड। मैं भी अपनी 4 गालियाँ ऐड कर दूँ, मेरा ओपिनियन सेम ही है। इसी तरह अगर सैयद मुजम्मिल शाह किसी इशू पे बहुत अच्छी वीडियो बना दें, हम लाइक यार ये देख लो। रेपिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है कि यार इसने भी किया मैंने भी किया। या फैसल वड़ाइच अगर कोई हिस्टोरिकली अच्छी वीडियो बनाते हैं, हम लाइक अच्छा यार ये बहुत अच्छा काम हुआ हुआ है, ये देख लो जाकर। इस कलेक्टिव स्पेस में आपको हर चीज़ मिल जाएगी इंशाल्लाह कि यार ये सब लोग बात कर रहे हैं। रिपीट करने की मुझे कोई ज़रूरत उस तरह से नहीं लगती। कई ऐसी चीज़ें हैं जिन पर उन्होंने वीडियो बनाया, मैं सैयद मुजम्मिल शाह की वीडियो को लिंक दे दिया कि भाई ये देख लो, बन गई है उस पर। साथ ही साथ आप उसी तरह ये इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे, मैं उसी तरह ये इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहा हूँ जैसे आप कर रहे हैं। पारा चिनार में क्या हो रहा है आपको उतना ही पता है जितना मुझे पता है। मैं बार बार वीडियो बनाकर इसको तनकीद कर चुका हूँ, रील बना चुका हूँ, बोल चुका हूँ कि भाई कोई बात नहीं कर रहा है, इस तरफ देखो। Beyond that, there's not much I can do to give you any context. I don't know the history of Para Chinar. I don't know the history के वहाँ पर क्या conflict है, किस तरह है, क्या हुआ। ना ऐसी चीज़ों के बारे में आपको written text आसानी से मिल जाता है, ना ऐसी चीज़ों पे आपके पास experts आसानी से मिल जाते हैं। The only people I can think of maybe who can speak about these issues are people like Ehsanullah Tipu, people like Iftikhar Firdaus, people like Zahid Hussain, जो ये मिलिटेंसी के इश्यूज समझते हैं। पर मेरे पास इन लोगों का इतना एक्सेस नहीं है, लोग इस्लामाबाद में हैं। तो इफ़ देर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट इट, राइटिंग अबाउट इट, आप डॉन में पढ़ें ना जाहिद हुसैन साहब के कॉलम्स, आप देखें ना खुरासान डायरी, इनको पता होगा। रादर देन फॉलोइंग शार्लेटन्स हु प्रिटेंड देयर एक्सपर्ट्स ऑन एवरीथिंग। पॉडकास्टर कम हैं, जर्नलिस्ट ज़्यादा हैं, एक्सपर्ट ज़्यादा हैं। आप जो वाकई लोग ही जेन्युइन काम करते हैं उनको पढ़ें, सुनें, देखें, रादर देन एक्सपेक्टिंग सब मैं बताऊं। अभी कल भी मुझसे लोग पूछ रहे थे कि यार अगर ये इन्फॉर्मेशन आ रही है इसकी आप नहीं वेरीफाई कर सकते। दिस इज़ एन इल्यूजन वेयर पीपल राइट कॉमेंट्स, आई हैव डन माई रिसर्च एंड दिस। व्हाट रिसर्च हैव यू डन? रिसर्च का मतलब होता है कि भाई आप जो सोर्सेज हैं उनको पढ़ें, वेरीफाई करें, दैट्स रिसर्च। Googling something, listening to what one YouTuber has said is not research. And unfortunately, पाकिस्तान में ना नॉलेज बहुत कम होती है लोगों के पास। तो कंस्पिरेसी थ्योरीज क्या करती हैं कि for you to understand the history of Israel Palestine, these are the 20 books you need to read. मैं 20 बुक्स कैसे पढ़ूँ? आप एक यूट्यूबर को सुनते हैं कि ये all of this is nonsense, असल तो ये है गेम, ये सब झूठे हैं, असल गेम ये है। अब सडनली आपका ईगो भी इन्फ्लेट हो जाता है कि ये जो सारे किताबें पढ़ रहे हैं, ये जो सारे एक्सपर्ट्स बनकर बैठे हुए हैं, ये जो सारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये सब झूठ है। भाई के पास जो नॉलेज है वो इन सबसे बेहतर है, बिकॉज मैं इस कंस्पिरेसी थ्योरी से बिलीव करता हूँ। और यही कुछ पॉडकास्टर भी हैं जो सिर्फ कंस्पिरेसी थ्योरीज फैलाते रहते हैं और आपको ये बोलते रहते हैं कि सब पागल हैं, सब क्रिंज हैं, सब बहुत बुरे हैं। असल तो मैं आपको बताता हूँ, इट कम्स फ्रॉम अ डीप डीप प्लेस ऑफ इनसिक्योरिटी कि जी मैंने तो नहीं किताबें पढ़ी, मैंने तो नहीं, आई डोंट डिफ़र टू द एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन थिंग्स आई डोंट नो अबाउट, सो आई विल प्रिटेंड कि मेरे पास जो सीक्रेट कंस्पिरेसी थ्योरी है वो ट्रम्प कर देती है आप सबकी नॉलेज को, आप सबकी एबिलिटी को, आप सबके इंफ्रास्ट्रक्चर को। दिस इज़ वाई फॉर ऑल ऑफ देयर इल्स आई कीप टेलिंग यू टू स्टिक टू न्यूज़पेपर्स विच हैव सम क्रेडिबिलिटी।
डॉन, एक्सप्रेस, ट्रिब्यून कोई ऐसी चीज़ नहीं छाप सकते जो बिल्कुल ही झूठ है। ऑफ कोर्स एक टिल्ट हो सकता है जो आपने दुनिया भर में देखा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ये बोलेगा कि इजराइलीज आर किल्ड एंड Palestinians are dead. They will not attribute agencies to Israelis killing Palestinians. But they cannot outrightly deny that something happened. कि भाई अगर अस्पताल पे बॉम्ब गिरा है, वो ये नहीं बोल सकते नहीं गिरा। वो ये टिल्ट थोड़ा कर सकते हैं कि 46 Palestinians die in an explosion. और आप जब पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा जी बॉम्ब इजराइल से गिरा था। लेकिन वो आपको मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट पे भी हमने एक सीरीज़ करनी थी, मुझे टाइम नहीं मिल रहा, उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो आपको प्राइम कर रहे हैं टू थिंक के एक्सप्लोजन हो गया रादर देन सेइंग एन अटैक। बट दे कैन नॉट आउटराइटली डिनाई के बॉम्ब फटा ही नहीं, विच कैन हैपन ऑन यूट्यूब। कि बंदा आकर जो मुंह में आए, जो मर्जी आए बोल दे, अच्छा जी, और फिर सब चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करे। जब बड़ा इवेंट होता है ना बहुत, तो हमें सिंपल एक्सप्लेनेशन हजम भी नहीं होती। ऐसा कैसा हो गया कि यार 20 लोगों ने जहाज़ में बैठे, जहाज़ डाल दिए, ऐसा कैसे हो गया? कॉन्क्रीट डज नॉट मेल्ट स्टील बीम्स। अच्छा भाई, अगर ये इतना ही फैक्चुअल था, मैं आप लोगों को, नॉट बिकॉज द पॉडकास्ट इज एंडिंग, मैं आपको ये सीक्रेट सॉस दे दूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम आपको मेरी ज़रूरत पड़े ताकि मैं अपने ड्रीम्स फॉलो कर सकूँ। इफ़ समथिंग इज़ बीइंग प्रेजेंटेड टू यू एज ऑब्वियस, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना। कोई आकर बोलता है ये तो ऑब्वियस बात है, सब फिजिशियंस को पता है कि द कॉन्क्रीट डज नॉट, जेट फ्यूल डज नॉट मेल्ट स्टील बीम्स, तो 9/11 इनसाइड जॉब थी। अब आप मान लो, अब यार सही कह रहे हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर तो ये बात सच है तो ये हर एक्सपर्ट को पता होना चाहिए, राइट? अगर जेट फ्यूल स्टील बीम्स नहीं मेल्ट कर सकती और 9/11 इनसाइड जॉब थी, तो ये फिर हर उस जिसको ये समझ में आते हैं, वुड इट बी केमिस्ट्री, आई गेस, आई डोंट नो, या इंजीनियरिंग समझ में आती है, तो अमेरिका का क्या, दुनिया का हर इंजीनियर बोलता है कि 9/11 इनसाइड जॉब है, क्योंकि ये तो झूठ है। ठीक है, आपको किसी ने एक चीज़ बोली कि ये तो ऑब्वियस है, ये तो फैक्ट है। भाई अगर इतना ऑब्वियस फैक्ट है तो तेरी इंडस्ट्री का हर दूसरा इंसान इसको क्यों नहीं मान रहा? वाई आर यू द आउटलायर? दिस इज एग्जैक्टली वाई यू बिलीव इन कंस्पिरेसी थ्योरीज के ओ पूरी दुनिया पागल है, पूरी दुनिया के जो साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, ये सब मिले हुए हैं 9/11 के बारे में झूठ बोलने के लिए, और मुझे सच पता चल गया। इफ for the conspiracy theory to work, the entire world needs to be in, and you're the only special one who has figured this out. Also, while listening to somebody else, take a step back, deal with the issues that you're facing, and educate yourself. The more you know, the more you realize that how much you don't know about something. जो लोग आपको 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन में हर चीज़ का एक्सपर्ट बना देते हैं ना, इन लोगों से डरे, इन लोगों से बच के रहें। अब तो दुनिया में वाज़े हो गया है, कोई ज़रूरी भी नहीं है कि एक टेबल पे इल्यूमिनाटी बैठे हों। जिस तरह फ़लस्तीन में बर्बरियत हो रही है और दुनिया के सारे मुल्क इज़राइल को सपोर्ट कर रहे हैं, ये चीज़ तो सामने है, ये चीज़ तो आपको नज़र आ रही है कि ग्लोबल सिस्टम्स किस तरह से काम करते हैं। इसमें आपको ज़रूरत नहीं है कोई कंस्पिरेसी थ्योरी की। इट इज़ फाइन टू बी माइंडफुल ऑफ मेन स्ट्रीम मीडिया एंड थिंक के ये झूठ बोल रहे होंगे, ये बेंट कर रहे होंगे, ये टिल्ट कर रहे होंगे, लेकिन किसी भी एक इंसान की कल्ट में ना आ जाए। ये मत समझें कि यार ये जो बोल रहा है वो हर बात सच है। पॉडकास्ट का मकसद यही होता है कि मैं दुनिया भर से गेस्ट को बुलाता हूँ और अपने खुद के ओपिनियंस और बिलीव्स को चैलेंज करता हूँ कि यार ये मुझे लगता है ये गलत क्यों है। इफ्तिखार फिरदौस आए थे, मेरी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है विच इज़ एंटी TTP। साथ आई ऑल्सो अंडरस्टैंड पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो
मैंने उनसे यही पूछा कि यार ये why am I not seeing the other perspective? What am I missing about TTP's perspective, right? Because in my head I view TTP as evil. कि यार इनके खिलाफ तो मिलिट्री ऑपरेशन हो सकता है, इनके खिलाफ डील नहीं हो सकती. I genuinely believe in that. That's my opinion. लेकिन ये मैं ऐसा नहीं है, आई विल टेक दिस ओपिनियन टू द ग्रेव. तो इसलिए मैंने इफ्तिखार फिरदौस को मैं आज लाइक मुझे बताओ कि मैं क्या मिस कर रहा हूँ, क्या पर्सपेक्टिव मिस कर रहा हूँ. तो अगर मैं आज कोई अक्लमंद बात करता हूँ ना गलती से, वो मुझे विरसे में नहीं मिली. ये जो 400-500 मेरे से ज़्यादा अक्लमंद लोग पॉडकास्ट पे आए हैं ना, ये हर कोई मुझे कुछ तोहफ़ा दे कर गए. मुझे लगता है मैं मॉर्टल कॉम्बैट का शाह खान हूँ कि मैं जिसके साथ फ़ाइट किया है ना, उसका सोल का थोड़ा हिस्सा मुझे मिल गया है, उसकी थोड़ी नॉलेज मुझे मिल गई है. और वो नॉलेज कलेक्टिवली अगर मैं कुछ बोल देता हूँ तो वो थोड़ी अक्लमंद लगती है, लेकिन ये मेरे अंदर से नहीं आ रही. ये इन सब की मेहरबानी है जिनका काम मैंने पढ़ा है, जिनसे मैंने सीखा है. और यही इर्तिका जो मेरे अंदर आया है, होपफुली मेरी जो लोग सुन रहे हैं उनके अंदर भी आया होगा कि let's hold on to our preconceived notions, assumptions, beliefs a little less tightly. Let's be open to the other perspective. Let's listen. जिस तरह आई थिंक खलील रहमान कमर इज़ अ डिस्पिकेबल पर्सन, लेकिन जब उन्होंने पहली दफ़ा बात की थी मैंने उनको मैसेज किया कि यार आप पॉडकास्ट पे आ जाएं, यार देखें तो यार क्या बंदा सोचता क्या है. जब उन्होंने वाजे कर दिया कि भाई ये सिर्फ गालम गलोच करते हैं सेंसेशनलिज्म के लिए, क्लिक्स के लिए, तो वो चीज़ फिर आप खुलकर मैंने तनकीद की. मिसेस खान एक दफ़ा वायरल हो गई, हमने उनको पॉडकास्ट पे बुलाया, भाई यार आप सोचती क्या है, ज़रा समझ में तो आए ना कि यार ये औरत ये क्यों बोल रही है, इसका पर्सपेक्टिव क्या है, वेयर शी इज़ कमिंग फ्रॉम. आई स्टिल डोंट अग्री विद व्हाट शी सेड. आई स्टिल don't think she should have said that. I will still criticize that, but I see her as a human being after talking to her. इसी तरह पॉलिटिशियंस हैं, आपको पर्सपेक्टिव मिल जाता है उनकी बातों में. तो कशमकश ये है कि एक तरफ ये काम ज़रूरी भी है बिकॉज आई फील लाइक इट्स मिसिंग. दूसरी तरफ अब अगर अल्लाह की मेहरबानी है कि एक प्लेटफॉर्म बन गया है तो वो एक ज़िम्मेदारी भी आती है कि भाई तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा. हम ये जो पॉलिटिक्स पे हम लोग एक दूसरे को टाउट इस्टेब्लिशमेंट ये बोल रहे होते, अब तो आपको वाजे हो जाना चाहिए ना. अगर कोई इंसान मारंग बलोच को अटैक कर रहा है, उसके खिलाफ व्लॉग्स बना रहा है, ट्वीट कर रहा है, को समझ में आ जाना चाहिए कि ये यूतिया पटवारी जयालया के बियॉन्ड एक इस्टेब्लिशमेंट है जिसको सब सरकार सरकार बोलते हैं. दैट बीइंग सेड, जी को फॉरेन एलिमेंट हो सकता है भाई, हो सकता है, आई डोंट नो, बट प्रूव इट, राइट, प्रूव इट. कोर्ट्स आपके एग्जिस्ट करते हैं, आप बोलो यार ये था, ये इस वजह से था, यहाँ से था. ये यूट्यूब ज़राए की तरफ से ना किसी मूवमेंट को मलाइन मत करें. अगर लोग सड़कों पर आए हुए तो वो सब फॉरेन एजेंट्स नहीं हैं. और अगर पूरा प्रोविंस फॉरेन एजेंट बन के प्रोटेस्ट कर रहा है तो फिर स्टेट ज़रा आईने में देखे कि आप फ़ॉरेन हैं या वो फ़ॉरेन है. इन्हीं बातों की वजह से मैं पॉडकास्ट ख़त्म करना चाहता हूँ. ये डेंजरस हो गया है, प्रेशर मुझसे नहीं लिया जा रहा. साथ ही साथ आई फील लाइक द इंडस्ट्री इज़ बिकम अ बिट डर्टी विद ऑल दीज अटैक टैक्टिक्स एंड अटैक वीडियोज़ एंड ये बुरा है वो बुरा है. दैट ऑल्सो इज़ नॉट अ वर्ल्ड आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ. साथ ही साथ मेरे जो खुद के ड्रीम्स और एम्बिशंस हैं, दे हैव टेकन अ बैक सीट ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स. तो अब ये जो कशमकश है इसको कैसे सॉल्व किया जाए कि भाई एक ज़िम्मेदारी भी है, एक ज़रूरत भी है, और मरना भी नहीं है, और अपने आप को भी वक्त देना है, अपना भी ख्याल रखना है जो कई साल नहीं रखा. सेल्फ टाइम भी चाहिए और टाइम भी चाहिए टू फॉलो योर ड्रीम्स एंड एम्बिशंस. तो द प्लान नाउ इज़, एंड इट्स स्टिल अ प्लान इन वर्क. आई थॉट कि 5 ईयर जब एनिवर्सरी आएगी तो मैं अनाउंस कर दूंगा और एवरीथिंग विल बी इन प्लेस. It's still a lot of moving parts, but I've always again thought this podcast belongs to all of you. तो वही मैं चाह रहा हूँ थोड़ा बढ़े अब ये चीज़, कि ये द पाकिस्तान एक्सपीरियंस और शहजाद गयास जो है ना, ये थोड़े अनटेदर हो जाए. ये बहुत टेदर्ड टुगेदर है, ये थोड़ा टूट जाए कनेक्शन,
कि इट डजंट हैव टू बी शहजाद गयास इन एवरी वीडियो, इट डजंट हैव टू बी शहजाद गयास। राइट नाउ हमारा एक एडिटर है जो पॉडकास्ट एडिट करता है, हमारी कोई रिसर्च टीम नहीं है, मैं ख़ुद पढ़ता हूँ गेस्ट के बारे में, ख़ुद देखता हूँ चीज़ें, ख़ुद उनसे बात करता हूँ, कोई यहाँ नोट्स नहीं होते। आप लोगों ने जो सवाल भेजे होते हैं वो फ़ोन पे होते हैं जो एंड में पूछते हैं हम। फिर जब पॉडकास्ट एडिट होकर आती है मैं ख़ुद देखता हूँ, मैं मेक श्योर करता हूँ हर चीज़ ठीक है, फिर मैं ख़ुद अपलोड करता हूँ, फिर मैं ख़ुद शेयर करता हूँ, फिर मैं ख़ुद डिसाइड करता हूँ उसकी क्या रील्स क्लिप्स बनेंगी, फिर वो कोई एडिट करके भेजता है, फिर उनको मैं हर जगह पोस्ट करता हूँ, फिर आप लोग सब जो कमेंट्स करते हैं उनको मैं पढ़ता हूँ, उनका रिप्लाई करता हूँ, इंगेज करता हूँ, कोई कुछ मांगता है, कोई मोर इन्फॉर्मेशन उसको वो देता हूँ, कोई क्रिटिकली इंगेज करना चाहता है, चीज़ें बताता है, मैं उसको फिर अपनी राय देता हूँ, बैक एंड फोर्थ करता हूँ। ऑल ऑफ दिस इज़ अनटेनेबल, मैं मर जाऊँगा ये सब करते करते। आप लोग और लोगों को भी फॉलो करते होंगे, कोई ये नहीं करता। सो I need to take a backseat from all of this. I need to hire people who will do this. But I still want to interact with all of you. I still want that connection that we've built. तो I'll try and do a live every week, जिसमें हम लाइव एक दूसरे से इंटरेक्ट कर लें, या आप लोग सवालात कमेंट्स जो पूरे हफ्ते के थे वो भेज दें और उस लाइव में हम लोग एड्रेस कर लें, बैक एंड फोर्थ कर लें। दूसरा, द पॉडकास्ट कैन कंटिन्यू एज इट इज़ अगर तो हम करंट अफेयर्स और पॉलिटिक्स की बातें करना छोड़ दिए और पॉडकास्ट में सिर्फ हम और टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, स्पोर्ट्स, मस्तियाँ, ये वो, तो समझ जाइएगा जो प्रेशर है वो सर से पार हो चुका है और समझ जाइएगा कि क्या हो रहा है अगर बिल्कुल ही हम उसमें खामोशी इख्तियार कर लें। देयर इज़ अ रीज़न, अदर पीपल डोंट, देयर इज़ अ रीज़न दैट इट्स ओनली अस इन दिस स्पेस। और जो लोग हमें बोलते हैं कि आप पेड हैं और इस्टेब्लिशमेंट हैं, ये वो, आप लोगों ने तो अपनी दुकानें बनाई हुई हैं, आप लोग तो बेच रहे होते हैं चीज़ें, और आप लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि जो जिन इशूज़ पे हम लोग बात करते हैं आप बात करें, और फिर आप हमें बोलते हैं। एक साहब को तो मैंने आपके सामने रख दिया कि इस्टेब्लिशमेंट से पैसे ले रहे थे, डिनाइल भी आया, इतना भी आया कि यार ये बात झूठ है। नहीं, कुछ पता है कि सच है, सबको पता है कि सच है। इनफैक्ट और पॉडकास्टर्स ने भी आकर बोल दिया कि यार हाँ शहजाद सच बोल रहे थे, हमारे पास कहीं और से ये इन्फॉर्मेशन है कि ये सच है। दिस इज़ द पावर ऑफ द ट्रूथ, राइट, दैट यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट व्हाट यू आर सेइंग, यू जस्ट स्पीक द ट्रूथ एंड देन द ट्रूथ लिव्स एंड हैज़ अ पावर ऑफ इट्स ओन। तो आई वांट टू हायर पीपल जो मेरे से बर्डन कम होगा, मुझे टाइम मिलेगा टू डू अदर थिंग्स, बी this is also an open invitation to other people to join the Pakistan experience and take over the Pakistan experience। कि भाई अगर पारा चरार में कोई है इस वक्त जो वहाँ से हमें कुछ बना कर भेज सकता है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, इस तरह हो रहा है, आप भेजें। हम अपने प्लेटफॉर्म, अब इसमें सिर्फ एक इशू ये है कि वो वेरीफाई नहीं हो सकता, तो वी हैव टू मे बी कम अप विद समथिंग एल्स लाइक सिटीजन ओपिनियन, आवाम की आवाज़। उसको फिर मैं वेरीफाई नहीं कर सकता कि यार ये सच है, क्या है, झूठ है। वो एक स्टैंडर्ड थोड़ा वेरिफिकेशन और ट्रूथ का गिर सकता है, बट एटलीस्ट वो वॉइसेस जो कोई और नहीं सुनेगा वो आपको आ सकती हैं। तो एक जर्नलिस्ट या एक एडिटर हमें उस तरह से हायर करना पड़ेगा जो इन चीज़ों को वेट कर सके, वेरीफाई कर सके। साथ ही साथ आई वांट टू हायर पीपल हु विल मेक अ लॉट मोर कंटेंट। कई लोग कहते हैं कि भाई आप सिंध में जो हो रहा है, मुझे क्या पता कराची में बैठकर, मैं तो वो वाला व्लॉगर नहीं हूँ ना कि कराची में बैठ के 100 दिन लाहौर की परफॉर्मेंस पे वीडियो बना दूँ। तो मैं चाहता हूँ मैं सिंध जाऊँ, खुद आप लोगों खुद भी देखूँ, आप लोगों को भी दिखाऊँ, कैमरा क्रू लेकर व्लॉग्स बनाऊँ। तो इस तरह का जो कंटेंट है वो बनाने के लिए मुझे आई एम हायरिंग पीपल दीज डेज। साथ ही साथ जो अब बजट है, आवाम क्या सोचती है। आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ मैन ऑन द स्ट्रीट इंटरव्यूज़ बिकॉज आई फील लाइक इट्स बिन डन टू दैट, बट पॉडकास्ट ऑन व्हील्स टाइप कुछ नहीं हुआ, तो इस तरह का कुछ। अब मैं सारे अपने आइडियाज़ दे रहा हूँ, अगर कोई और कर भी ले तो अच्छा है, होना चाहिए इस तरह की चीज़ें, कर लो भाई। मैं नहीं गेट कीप करता। तो जाकर आवाम से वाकई पूछना कि भाई अच्छा बजट आपको
किस तरह अफेक्ट कर रहा है. समथिंग दैट कांट बी अ पॉडकास्ट. किसी को यहाँ 2 घंटे बुलाकर रैंडमली आप इस तरह ये नहीं पूछ सकते, बट सड़क में जाके, बाज़ार में जाके, यूटिलिटी स्टोर के बाहर जाकर के यार आम लोगों पे किस तरह प्रेशर आ रहा है, क्या सोच रहे हैं, इस तरह का कंटेंट बनाना चाह रहा हूँ मैं. साथ ही साथ things that I've been doing for a while, which are book reviews, ये वो, focus a lot more on those content that will stay for longer, will have more staying power. तो ये है प्लान कि अपनी मैं ज़रा ज़िंदगी थोड़ी आसान करूँ, अपने से काम उतारूँ. तो एक TP एजेंट्स ऑफ चेंज टाइप कोई चीज़ करके हम, आई डोंट नो द मोडालिटीज़ ऑफ इट, अगर व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे तो वो सारा दिन पिंग 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 करता रहेगा, बट कुछ इस तरह का प्लान करके कि आप लोग सब चला रहे हों द पाकिस्तान एक्सपीरियंस एज अपोज टू मैं चला रहा हूँ. इज ऑल्सो स्ट्रेंथ इन नंबर्स कि अच्छा यार अगर कोई बलूचिस्तान की बात नहीं कर रहा और हम 100 लोग हैं और 100 लोग बात करना शुरू हो जाएं तो फिर फ़र्क भी पड़ेगा. तो इस तरह का कुछ करके वेयर आई टेक अ बैक सीट एंड यू ऑल रन द पाकिस्तान एक्सपीरियंस, जवानों को पीरों का उस्ताद कर, एंड जस्ट लेट यू डू इट, लेट यू रन दिस पॉडकास्ट. आई हैव डन, हम एक गीत गा चुके हैं और अब तेरी है बारी. इसमें अगर कोई हेल्प कर सकता है, किसी के आइडियाज़ हैं, किसी के पास कोई कराची में ऑफिस स्पेस है जो रिस्क ले सकता है हमें देने के लिए, आएँ प्लीज़, लेट्स मिलकर कुछ बनाते हैं, सोचते हैं. दिस वाज जस्ट a stream of consciousness because I wanted to pour my heart to all of you. I feel like कि वो हम पॉडकास्ट ऑडियंस वाला रिश्ता नहीं है हमारा. मैं आप लोगों को सूट पहन कर इस तरह नहीं वीडियोस बनाता कि मैं आपको बताऊंगा मैं ये हूँ, मैं वो हूँ. दिस इज़ ऑलवेज बिन अ वेरी पर्सनल एंडेवर. बहुत हमने खुलकर बात की है, बहुत हमने शेयर किया है एक दूसरे के साथ. उसी नीयत, उसी सेंटिमेंट के साथ हम ये वीडियो बनाई है. आई एम सॉरी इफ़ इट वाज बोरिंग, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा था कि क्या सोच रहा हूँ, क्या किया है, मैं हूँ कौन, मैं चाहता क्या हूँ ज़िंदगी के साथ. बड़े लोग होता आपने शादी भी नहीं की, कैसे करूँ. ये पॉडकास्ट ने मेरी ज़िंदगी पिछले 5 साल का हर एक सांस ले लिए, कहाँ से मुझे टाइम मिलेगा. तो प्लीज़ ये पॉडकास्ट आप लोग ले लें मुझसे ताकि मैं शादी कर सकूं, मैं खुश रह सकूं, और होपफुली जब मेरी शादी हो जाएगी, मेरे बच्चे हो जाएंगे, तो मैं ये डेंजरस बातें करना भी छोड़ दूंगा उनका ख्याल करते हुए. अभी तो आम लाइक अच्छा ठीक है, अकेला हूँ, मर गया तो क्या फ़र्क पड़ेगा. तो ज़िंदा रहने दें मुझे, खुश रहने दें मुझे, आप लोग भी खुश रहें, आप लोग भी ज़िंदा रहें, और आप लोग पाकिस्तान एक्सपीरियंस ले लें. और जो ये पॉडकास्ट का मकसद था कि ये मेरा नहीं, ये हम सबका एक्सपीरियंस होगा, ये आप सब एक्सपीरियंस करेंगे, आप सब इसमें ओनरशिप लेंगे, कुछ इस टाइप का मॉडल बनाते हैं. अगेन इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस एंड आई वुड लव योर आइडियाज़ ऑन हाउ वी कैन मैनेज दिस. एंड एवरीबडी हु वांट्स टू, ओपन कॉल है, जिसको आना है ऑन बोर्ड टू हेल्प आउट. अगर आप अभी इस वक्त कोई कॉलेज में हैं और आपको कोई इंटर्नशिप नहीं मिली, आप खुद अपनी इंटर्नशिप डिज़ाइन करेंगे, मैं ये करना चाहता हूँ, ये द पाकिस्तान एक्सपीरियंस के लिए अच्छा होगा, कम डू इट. We don't have a huge physical space, so we can't really accommodate people physically, but online, remote, जिस तरह भी जो करना है, जिसने करना है, think of the Pakistan experience as being yours. I'm giving it back to you. You built it up, you created it, you supported it, you take ownership over this now, and make it what you want to make it. Podcast जो है वो continue करेंगी. I like talking to people. और जो कंटेंट है, बहुत सारा कंटेंट आ रहा है, मैंने नए कैमरास ख़रीद लिए हैं, वो होपफुली इस हफ्ते आ जाएंगे. आपको एक वीडियो क्वालिटी में बम्प नज़र आएगा. मैंने 1-2 लोग हायर कर लिए हैं, 1-2 लोग और हायर होंगे, तो आपको वेरीड कंटेंट भी नज़र आएगा, हर तरह का कंटेंट भी नज़र आएगा, ऐसा कंटेंट भी नज़र आएगा जिसमें मैं नहीं होऊंगा. तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. कीप सपोर्टिंग, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, keep being our patron, and if I've done something wrong, or if you feel like ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, माफ़ कर दीजिएगा. 5 साल में हर हफ्ते अगर 6 घंटे कंटेंट आ रहा है तो ये आप खुद कैलकुलेट कर लें कि 52 इंटू ऑन एवरेज अगर 4 घंटे भी हम कंटेंट कर लें हर हफ्ते का, 52 इंटू 5 इंटू 4, 200 इंटू 5, 1000 घंटे मैंने
कुछ ना कुछ बोला है। तो मेरे ख़्याल से तो आप लोग अगर 1-2 घंटा बोलें तो उसमें भी 1-2 गलत बातें हो जाती होंगी। तो 1000 घंटों में अगर मैंने 1000 गलत बातें की हैं, इतना तो लाइसेंस और लीवे दे देना। एंड या होपफुली we'll continue seeing each other in some way, shape or form, and hopefully all the dreams that remain unrealized for me, I need to realize those dreams, and I need to do that. So if I stop talking about issues that really matter, I do want to apologize to the people who I feel like have been dealt a terrible hand by our state. The state has given you nothing. मैं बहुत अनकंफर्टेबल होता हूँ जब लोग कहते हैं वॉइस ऑफ वॉइसलेस एंड थैंक यू फॉर स्पीकिंग अप। किया क्या है मैंने सिर्फ एक्नॉलेज कर लिया है कि तुम लोग एग्जिस्ट करते हो। मैंने सिर्फ एक्नॉलेज कर लिया है कि पारत चनार में जुल्म हो रहा है। मैंने सिर्फ एक्नॉलेज कर लिया है कि बलोचों के साथ ज़्यादती होती है। इतना भी कोई नहीं करता। इसके लिए वो ग्रैटिट्यूड और थैंकफुल होते हैं क्योंकि इतना भी आप लोगों ने इन लोगों को नहीं दिया। सॉरी अबाउट दैट। इतना तो दे दो इन लोगों को। और अगर आई डोंट हैव इट इन मी टू गिव इवन दिस मच एनी मोर, हाथ जोड़ के अपनी तरफ से, अपने मुल्क की तरफ से, स्टेट की तरफ से आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। एंड नॉट टू एंड इट ऑन अ सैड नोट, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग ओवर ऑल दीज ईयर्स। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। You are the Pakistan experience. Honestly, you are the Pakistan experience.